चल रहा है आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला देखा आपने। नाम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने वो देखा ना, अभी टीवी के ऊपर चल रहा है आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला देखा आपने। नाम है आफ्ताब और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का बेमीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफ्ताब इसने रख लिया। आफ्ताब, इसके माँ बाप ने इसका नाम आफ्ताब रखा। ये आफ्ताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की श्रद्धा नाम की लड़की उसको भी मिल गई और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे वहां रहेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तुम्हें छुड़वाएगा। अब ये आफ्ताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई। प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे और 1 साल नहीं 2-2 3-3 साल तक रहे एक ही रूम के अंदर। जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के। ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहाँ तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपनी बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफ्ताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात भर जिंदगी गुजार रहा है। और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है, बार बार कहते हैं मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफ्ताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों को आपस में वही जिंदगी काट रहे जो मियां बीवी काटते हैं। आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है। अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाई इसको इस्लाम में ज़िना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है ज़िना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों जलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोच के ये मंजर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है। अब ये आफ्ताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान न निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान, मार डाला
मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके? दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके? कहीं फेंक नहीं सकता है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस डर से उस आफ्ताब नाम ने फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी और क्लोथिंग खरीदा, और उसके बाद आने के बाद अपने रूम के अंदर उस श्रद्धा लड़की के बॉडी को 35 टुकड़े किए। पूरा वाकया बयान है। 35 टुकड़े किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। ये जून का वाकया बयान किया जा रहा है। आज से 6 महीना पहले उसको फ्रिज के अंदर बंद रखा और एक एक दो दो टुकड़ा कर करके वो आफ्ताब नाम रात के 2 बजे को अपने बाइक से निकलता था और जंगलों के अंदर एक एक उसके एक एक बोटियों को फेंकता जाता था। कभी इस जंगल में जाता तो यहाँ फेंकता, कभी वो जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वो जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता। और इस तरीके से उसने उसके बॉडी को अलग अलग जगहों के अंदर 18 दिनों तक ये फेंकता रहा ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बच जाए, ताकि हमें सजा न मिले। ऐसे आफ्ताब और आफ्ताब जैसे सोच रखने वाले नौजवानों से मैं कहूंगा, ऐ नौजवानों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम दुनिया के गिरफ्त से तो बच सकते हो सकता पुलिस तुम तक ना पहुंचे, हो सकता है कि ये सबूत तुम मिटा डालो, हो सकता है तुम इनके गिरफ्त से बच जाओ, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बचोगे? अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बच सकते हो? तुम 1000 टुकड़े कर डालो, तुम 1000 टुकड़े कर डालो, उन तमाम टुकड़ों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उन टुकड़ों से अल्लाह ताला पूछेगा तेरे साथ ये किसने किया? जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, जो बच्ची है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से जब पता किया जाता रहमे मादर में क्या है और पता चलता लड़का नहीं लड़की है, तो बहुत से लोग अपने उसी बच्चे को रहमे मादर के अंदर मार देते हैं और वो बाकायदा अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। कुरान ने तो इसी का तज़किरा किया है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन पूछा जाएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों और लड़कियों से कि तुम्हें किस गुनाह के वजह तुम्हें कत्ल कर दिया गया, क्यों तुम्हें मारा गया, तुम्हारा कसूर क्या था, तुम्हें क्यों मार दिया गया? मेरे भाइयों, जब रहमे मादर के अंदर बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, जो ऐसे बच्चों से अल्लाह ताला सवाल कर सकता है, तो जवान लड़की के साथ तुम गलत काम करो, गलत संबंध बनाओ, उनके साथ एंजॉय करो, सेक्स करो, मजा लो, और जब तुम्हें फायदा मिल जाए, जब उससे कोई मतलब न रहे तो उसके बोटी बोटी कर दो, 35 टुकड़े उसके कर डालो और जंगलों के अंदर फेंक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चलो अगर तुम पुलिस के गिरफ्त में ना थे, बच जाते, तो क्या तुम अल्लाह के गिरफ्त से बच सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, अल्लाह के गिरफ्त से नहीं बच सकते हो। हाँ, दुनिया वाले ने आज तुम्हें गिरफ्त किया है, आई आफ्ताब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और आफ्ताब जैसे जहन रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तुमको पुलिस ने गिरफ्त भी कर लिया है, आज अगर तुम गिरफ्त हुए हो, आज पुलिस तुम्हें क्या सजा देगी? क्या सजा देगी? बस एक बार तुम्हें मारेगी, फांसी देगी, तुम मर जाओगे बस। लेकिन आए आफ्ताब, तुमने 35 टुकड़े किए, बताओ इतने सजा और इतना डेंजर किस्म की सजा अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है, और अल्लाह ही तुम्हें इसकी सजा तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। ये दुनिया वाले तुम्हें क्या सजा देंगे? बस मार देंगे, और क्या देंगे? मरने के बाद की यकीन नहीं यार, दुनिया में एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं। इसी वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी काटना, मर्जी के मुताबिक। आज देख के सोशल मीडिया में पूरा वायरल है, और अभी इस जंगल में ले जा रहा, उस जंगल में ले जा रहा, वहां ले जा रहा, हड्डियों को ढूंढा जा रहा, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और बाकायदा ढूंढा जा रहा है ताकि सबूत इकट्ठा की जाए, जमा किया जाए और इस आफ्ताब को सजा दी जाए। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे करने वाले को चौराहे पे खड़ा करके
بیچ میں پھانسی دی جائے اور پھانسی سے بڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے، یہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے، اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ایسے لڑکوں کو اسلام کے نام رکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام